भगवान विष्णु की लीलाओं से इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जो बचा हो। भगवान विष्णु को ब्रह्मांड का पालन कर्ता कहा जाता है, लेकिन यह सवाल है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैकुंठ किसे कहा जाता है, बैकुंठ कहाँ स्थित है और जीवात्मा को बैकुंठ जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं नमो फैक्ट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मान्यताओं के अनुसार बैकुंठ लोक को सभी लोकों से सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, जहां इस ब्रह्मांड को नियंत्रण करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस धरती पर वास करने वाले सभी भक्तों के मन में यही इच्छा होती है कि वो मरने के बाद बैकुंठ लोक में वास करें। बैकुंठ धाम जीवात्मा के लिए अंतिम पड़ाव माना जाता है और सभी उच्च कोटि की पुण्यात्माओं को बैकुंठ धाम में रहने का अवसर मिलता है। आइए जानते हैं बैकुंठ लोक कहाँ पर स्थित है। बैकुंठ लोक मकर राशि की दिशा में सत्यलोक से 2,62,00,000 योजन ऊपर स्थित है। यह बैकुंठ धाम ना तो सूर्य से और ना ही चंद्रमा से प्रकाशित होता है। बैकुंठ लोक की देखभाल करने के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात रहते हैं। सभी पार्षद भगवान विष्णु की तरह चतुर्भुज रूप में रहते हैं। इस परम धाम बैकुंठ में प्रवेश करने से पहले जीवात्मा विरजा नदी में स्नान करती है और चतुर्भुज रूप प्राप्त करते हैं। बैकुंठ में भगवान विष्णु श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। बैकुंठ धाम तक पहुंचने के लिए जीवात्मा को अनेकों दुर्गम मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। जब जीव आत्मा बैकुंठ की ओर महाप्रस्थान करती है और उसको विदा करने के लिए समय के देवता, प्रहर के देवता, मास के देवता, अतल के देवता और पाताल के देवता, ये सभी 33 कोटि देवता मिलकर उस जीवात्मा को बैकुंठ जाने से रोकते हैं या उस जीवात्मा को पुनः दूसरी योनि में भेजने का प्रयास करते हैं। 33 कोटि देवता जीवात्मा को सभी प्रकार के प्रलोभन देते हैं, भय और भ्रम पैदा करके जीवात्मा को बैकुंठ जाने से रोकते हैं। लेकिन जीवात्मा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता है। 33 कोटि देवता जीवात्मा की भक्ति देखकर उसे विरजा नदी के तट तक छोड़ने जाते हैं और विरजा नदी से भगवान विष्णु के पार्षद जीवात्मा के साथ हो जाते हैं और वह जीवात्मा विरजा नदी में स्नान करके चतुर्भुज रूप को प्राप्त करता है और फिर भगवान के पार्षद जीवात्मा को भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित करता है। जब जीवात्मा भगवान विष्णु के परमात्मा रूप के दर्शन करता है तो जीवात्मा को असीम आनंद की प्राप्ति होती है और फिर वह जीवात्मा हमेशा के लिए बैकुंठ में रहने लगता है और वह कभी वापस लौट कर नहीं आता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।